एनडीए का सहयोगी दल उत्तर प्रदेश में भी सक्रिय हो चुका है। आगामी चुनाव को देखते हुए तमाम पार्टियां जो है अपनी तैयारियां काफ़ी ज़ोरों शोरों से कर रही हैं और ऐसे में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री और साथ ही साथ महासचिव श्रवण कुमार जी हैं। इनसे बात करेंगे तमाम सारे मुद्दों को लेकर, आगामी चुनाव को लेकर के। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जिस तरीके से आज आपका दौरा रहा उत्तर प्रदेश में, क्या कुछ तैयारियां हैं चुनाव को लेकर के, क्या कुछ बातचीत हुई है आपकी? देखिए, अभी हम लोग चुनाव को नहीं देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं संगठन को। और संगठन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हर मंडल में हम लोगों ने कन्वेनर बनाया है, उनको जवाबदेही दी है संगठन का विस्तार का। और इस महीने के आखिरी तक सभी ज़िलों में पूरी तरह से हमारी कमेटियां बन जाएगी और संगठन को बहुत तेज़ी के साथ हम लोग ले जाना चाहते हैं। और जब संगठन पूरा हमारा व्यापक बन जाएगा, तब जब चुनाव का मौका आएगा तो चुनाव को भी हम लोग उसको देखेंगे। लोकसभा चुनाव में साथ देखा गया, इंडिया गठबंधन जिस तरीके से साथ था, एनडीए भी कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत मजबूत था और साथ देखा गया। क्या जो बिहार का आगामी चुनाव आ रहा है उसमें उत्तर प्रदेश की कोई भूमिका होगी? देखिए, राजनीति संभावना का खेल है। राजनीति में कहाँ पर किसका असर होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि अगर उत्तर प्रदेश महफूज है तो बिहार भी महफूज रहेगा। उत्तर प्रदेश पे अच्छा काम हो रहा है तो उसका बिहार में भी उसका असर अच्छा है। तो जिन राज्यों में हमारे गठबंधन की सरकारें हैं, एनडीए गठबंधन की सरकारें हैं, वहाँ बेहतर परिणाम दे रहे हैं, बेहतर काम कर रहे हैं, तो उसका फलाफल आगे जिन राज्यों में चुनाव होने वाला है उसका असर होता है। कहा जाता है कि देश की कुर्सी यानी प्रधानमंत्री की कुर्सी का जो रास्ता जाता है वो उत्तर प्रदेश से होके जाता है, उत्तर प्रदेश की जनता डिसाइड करती है। क्या उत्तर प्रदेश में योगी पॉलिसी जो है, बुलडोजर पॉलिसी है, वो बिहार में भी देखने को मिल सकती है? बेशक राज्य की जो सरकारें हैं वो बेहतर काम करती है, लेकिन जिन राज्यों में जो पसंद है लोगों की, हर राज्य में एक ही फॉर्मूला पसंद नहीं आता है, हर राज्य में एक ही सिस्टम पसंद नहीं आता है। जिन राज्य की जनता को बुलडोजर पसंद है वो ताली बजाते हैं, जिन राज्य की जनता को दूसरा सिस्टम पसंद है उसमें ताली बजाते हैं। जहाँ की जनता को जो अच्छा लगता है वो अपने हिसाब से उसका मूल्यांकन करते हैं, उसको तवज्जो देते हैं और उसका प्रचार प्रसार भी करते हैं, उनको अच्छा भी लगता है। केसी त्यागी अपने प्रवक्ता पद से इस्तीफ़ा दे चुके हैं, बात सामने भी आ रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर? इससे क्या पार्टी का कोई नुकसान? नहीं, अभी आप लोगों के माध्यम से ही जानकारी मिली है और जब आप लोग से बातचीत करके उठेंगे तो फिर बातचीत करेंगे बड़े नेताओं से कि किन कारणों से इस तरह की बात हुई है। तो कोई भी व्यक्ति जाता है तो नुकसान होता ही है, स्वाभाविक है। बिहार में जातिगत जनगणना देखने को मिली और उसका असर भी दिखा। राहुल गांधी लगातार मांग कर रहे हैं कि देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। क्या राय है आपकी? वो कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष माने या ना माने, हम जातिगत जनगणना करवा कर रहेंगे। तो कराएं, उनको कौन रोक रहा है? उनकी कई राज्यों में सरकारें उनकी है, वो बाहर जो ताल ठोक रहे हैं, जिन राज्यों में उनकी सरकारें हैं वो ताल वहाँ पर ठोकें, वहाँ कानून बनावें, वहाँ पर इस काम को करावें। यहाँ बाहर बोलने से क्या लाभ उनको होता है? बाहर में ये लोगों को साबित करना चाहते हैं कि हम देश की जनता को ये संवाद देना चाहते हैं कि हम इस काम को कराना चाहते हैं। करने का इरादा है तो जिन राज्यों में उनकी सरकार है वहाँ पहले शुरुआत करें, तब पता चलेगा कि उनका हृदय विशाल है कि उनका हृदय सिकुड़ा हुआ है। महिलाओं के साथ आए दिन दुष्कर्म जैसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। हाल ही में कोलकाता कांड देखने को मिला और मुजफ्फरनगर महाराष्ट्र में भी नाबालिग जो युवती थी उसके साथ दुष्कर्म जैसी घटना। सरकार, क्योंकि जनता मांग कर रही है कोई सख्त कानून बनाने की, कोई सख्त आदेश सरकार दे ताकि इस पर कार्यवाही अच्छी की जा सके, क्या कहेंगे इसको? देखिए, घटना बहुत दुखद है, बहुत निंदनीय है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए बहुत थोड़ा होगा।
और जिस तरह के लोग इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। और सख्त कार्रवाई के लिए सरकार ने काम शुरू किया है। निश्चित रूप से इसके बेहतर परिणाम सामने आएंगे और इस तरह के कृत्य करने वाले किसी भी कीमत पर बचने वाले नहीं हैं। कंगना रनौत के बयान को लेकर क्या कहेंगे? उन्होंने कहा किसान जो वहाँ पर धरना देने बैठे हुए थे वो बलात्कारी थे और उनके समय पर जो चीज़ें हो रही थी वो काफ़ी गलत हो रही। विपक्ष लगातार आपको कटाक्ष कर रहा है, कह रहा है ऐसा सांसद पार्लियामेंट में बिठाना सही नहीं है जिसको जानकारी ना हो। बड़े नेता हैं वो लोग, क्या बोलते हैं भूलना तो नहीं चाहिए। आंदोलनकारी होता है, चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी का आंदोलनकारी हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सभी लोग आंदोलनकारी होते हैं। आज हम लोग जो आज़ाद हुए हैं आंदोलन के बल पर आज़ाद हुए हैं और आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में हम लोग को आज़ादी मिली है। तो उनको गांधी को पढ़ना चाहिए जो लोग इस तरह की बात करते हैं कि आंदोलन करने वाले क्या क्या हैं, जिन शब्दों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं उन शब्दों का इस्तेमाल मेरे ज़बान से नहीं निकल सकता है। लेकिन गांधी को एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए जो लोग आंदोलन करने वाले को के बारे में इस तरह का ख्याल रखते हैं, इस तरह का उनके अंदर भाव और भावना है, एक बार पढ़ना चाहिए। बहुत